तारों को वर्ण आता है। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। एक ही अंतर है, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है। आजकल तो महाराज लोग राम और कृष्ण को भी बांट दिया है। एक जगह हम कहीं बैठे थे तो हमने सुना, बोले वो एक कोई है संत जी, बोले वो भगवान कृष्ण के उपासक हैं, वो राम यज्ञ नहीं करते। हमने कहा था काऊ के उपासक नैया पे ढोंगी है। भाई राम और कृष्ण में अंतर क्या है? वही परमात्मा के अवतार है। इसलिए महाराज वक्ता कौन श्रेष्ठ होता है? महाराज सीधी सीधी बात, चाहे डॉक्टर विदेश से पढ़ के आया हो और चाहे गांव का कंपाउंडर हो, यदि जुकाम ठीक कर दे तो डॉक्टर है, तुम्हारी बीमारी ठीक कर दे तो डॉक्टर है। वो महाराज जुकाम हो, संग खांसी हो या दवाई से, तो डॉक्टर का है ना। आजकल सबसे ज्यादा ब्यासी झूठ बोलत, कथा प्रवक्ता सबसे ज्यादा झूठ बोला। क्यों? पहला झूठ हैंगे गदनपुरा के बैनर में महाराज श्रीधाम वृंदावन, ऐसे बनत वृंदावन के जैसे उनका बाप ही को घर होगा। लोग भाई वृंदावन, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, या तो वृंदावन आप रहते हो। अब कहते हमने पढ़ाई करी, तो पढ़ाई तो हमने भोपाल करी। हाँ, इंटर के बाद हमने बीपीएड भोपाल से किया, एमए झांसी से किया, तो हम कहते कि हम भोपाल वासी हो गए। नहीं, जो जिसका घर होता है, जहां जो रहता है वही उसका घर है। अब जो वृंदावन रहने लगे वो वृंदावन का हो जाएगा, वो जो जहां रहने लगे वहां का। लेकिन आदमी आजकल फर्जी बोलत। दूसरी बात, महाराज गुटखा खाए, महाराज सिगरेट पिए, महाराज दुनिया से के माया छोड़ो वो हमें दे दो। व्यास ही झूठ बोलने लगा। इसलिए क्या है, पहला वाला धर्म ना दूसर, सत्य समाना, सत्य से अच्छा कोई धर्म नहीं है। हमसे लोग कहते महाराज तुम वृंदावन का नहीं लिखा था। हमने की अपनी सब्जी जब खेती पे बिक रही तो मंडी में काहे जे भाई, हम झांसी कैसे हमारी कथाएं हो रही तो महाराज का जरूरी मंडी जाए। सत्य हमेशा प्यारे व्यक्ति को बोलता रहना चाहिए। छठा प्रश्न, प्रभु के स्वधाम जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? महाराज आइए, धर्म एक बार पार्वती मैया और भोले बाबा विराजमान है, और जैसे ही पार्वती मैया कुछ कार्य करने लगी, भोले बाबा बोले देवी हम कुछ समय में आते हैं। भोले बाबा निकले, जैसे भोले बाबा निकले कि नारद जी पहुंच गए, श्रीमन नारायण नारायण करते। नारद जी बोले मैया को प्रणाम किया। मैया बोले बताओ पुत्र नारद कैसे आगमन हुआ? बोले मैया क्या बताएं? बोले क्यों? बोले सुरे नरे मुनि सब किशोर नर मुनि सब की यह रीति, उस स्वार तो लाख करें सब प्रीति। मैया सुर नर मुनि सब की यह रीति, उस स्वार्थ लाख करें सब प्रीति। मैया कोई भी हो सब स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करते हैं। बोले नारद मुझे किसी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे भोले बाबा तो मुझसे बड़ा प्रेम करते, कोई स्वार्थ निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बोले मैया तू सब दिखावई हो तो हाँ, लोग कहते हम तुम्हारा ने जान दे दें और मोटरसाइकिल मांग दो, कबूल सकत पंचर रखी। हाँ जान दे दें लेकिन मोटरसाइकिल ना दें, खून मांग लो कि एक बोतल चढ़ने। बोले अब ही दो, हमने 4 जना पहलाना तो दे देते, कोई आपसी घर की बात थी। काऊ सब पैसा मांग दो, बोले पैसा चाहने। बोले तुम 1 घंटा पहला फोन लगा देते, पैसा तो धरे थे 2 लाख।
तुम्हारा ने पैसा की कोई बात है, तुम्हारा ने जान हाजिर है पैसा का। सुर नर मुनि सबकी है रीति, वो स्वार्थ लाख करे सब प्रीति, सब स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करते हैं। इसलिए मैया बोले नहीं हमारे भोले बाबा ऐसे नहीं ना। बोले तो एक हमारे भोले बाबा सब बात बताते हैं। बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके भोले बाबा सब बात बताते हैं तो फिर एक बात बताओ। बोले क्या? बोले जो भोले बाबा नरमुंड की माला पहने रहते किसके हैं? बोले बस यही नहीं पता। बोले मैया हमने तो कहा था सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, सब स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करते हैं। इसलिए बोले मैया अब हम जा रहे। नारद जी आए, रास्ते में भोले बाबा मिले। भोले बाबा बोले बोले देव नारद जी कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैया के पास से। मैया आपको याद कर रही। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले अब तुम जितने से आए मैया तो याद करी करें। भोले बाबा जैसे ही पहुंचे, मैया बैठे जा पथरा से लेके बा पथरा में बैठ गए। मैया भोले बाबा ने कहा देवी क्या बात है? बोले महाराज तुम तो हमसे बोलो ही ना। बोले क्यों? बोले महाराज इतनी बड़ी बात आपने छुपाई। इतनी बड़ी बात छुपाई। बोले कौन सी बात छुपा दी? बोले आज नारद जी में आंखें खोल गए। नहीं इतनी बड़ी आप। अरे बोले देवी बात तो बताओ, वैसे तुम कोई बात नहीं छुपाते, यदि भूल से कोई छुपा ली हो तो आप बता दें। बोले देखो आप ये नरमुंड की माला जो पहनी किसके है? बोले देवी आपके तो प्रेम नहीं करते, हम आपसे इतना प्रेम करते कि जितनी बार आप इस शरीर को छोड़ती इस शरीर से आपका धड़ लग करके उस माला में प्रो लेते। मैया बोली ओ भगवान महाराज अब तो तुम और बड़े कपटी। बोले क्यों? बोले हम इतनी बेर चले गए, तुम एक बेर नहीं गए। भाई हम ही अपने प्राणों का परित्याग करते, आपको कभी कुछ नहीं हुआ। बोले हमने अमर कथा सुनी है। अमर कथा? हाँ प्रभु राम प्रभु कृष्ण की कथा मैंने सुनी है इसलिए अमर हो गए। बोले तो हमको भी सुनाओ। बोले तुम्हें सुनवाई तो आती, तुम सो गई थी। हाँ बोले प्रभु अब यह मायापति है राम कौन, कि यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी और जीवन है, जो बिचरे फिरते थे वन में, क्या वही। बोले है दक्ष सुता की देह नहीं, ये दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिर जा है, ओ प्रभु पूर्व जन्म की उलझन को, ओ प्रभु पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दो तो अच्छा है। और प्रभु कि हो भागीरथ पर प्रसन्न, तक क्षण उसको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने बरसों, यदि आप कह दो ना कि भागीरथ ने बरसों तपस्या की थी तो सुने कि प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत घोर तपस्या की थी। तो मैंने भी
क्या किया बोले, तुम मैंने भी की देह भस्म, मेरी इस बलि का ध्यान करो। श्री राम कथा रूपी गंगा, श्री कृष्ण कथा रूपी गंगा, अब मेरे लिए प्रदान करो। अब अब कथा रूपी गंगा मेरे लिए प्रदान करो। भगवान ने डमरू बजाई, जो जीव पशु पक्षी कीड़े मकोड़े थे सबके सब महाराज भाग खड़े हुए, वहां कोई नहीं बचा। भगवान बोले हुंकारे भरना, जो हु मंत्र होता है वो मूल मंत्र होता है। पहले दादा लोग होते थे, बच्चों को नाती को अपनी नातनों को छाती बिठाते थे और कथा सुनाते थे। कहानी, एक राजा था, बच्चा कहता था हूं, एक रानी थी, बच्चा कहता था हूं। जो हूं होता है मूल मंत्र, जो और सब मंत्र जो मुख से दोनों होठों के स्पर्श से निकलते हैं, कुछ जिब्या और होठ के स्पर्श से निकलते हैं, लेकिन जो हूं होता है वो नाभि से निकलता है, वो नाभि में प्राणवायु होती है। इसलिए अब लेकर का अब महाराज 2 महीना को मोड़ी मोड़ा मताई का कर मोड़ी मोड़ा रोल लगे, सो मताई का कर बोले मोबाइल बजा दे, जो मोबाइल खा रो रहा वो मोबाइल 2 महीना को मोड़ी मोड़ा जा, मोबाइल का होता। अच्छा, व्यक्ति अपनी ब्याद छोड़त, एक मताइया एक मोबाइल बजा दे मोड़ी मोड़ रखो, और एक मोबाइल से अपनी मताई से बात करने लगे, हाँ मम्मी क्या कर रहे, रोटी बना रहे। मताइया होते ऐसे बेटियां को फोन लगा दे, हाँ बिन्नू क्या कर रहे, तुम्हारे बाप के घोड़े। लड़का को घर बिगाड़त लड़का की मताई, और बिटिया को बिटिया की मताई। अब जा पे विस्तार से चर्चा कर लगा क्योंकि बहुत विस्तार वाला टॉपिक है, ऐसे विधि पूर्वक इस पे चर्चा होगी कल। अच्छा, टाइम तो नहीं हो रहा है, हाँ 8 बजे तक करें माया आरती आराम से। और क्या, देखो चाहे तुम 3 घंटा कथा कराओ चाहे 6, पैसा तो पूरे ही ले जाए, जैसे पूरी ही सुनो। आनंद लो। बोले भगवान भगवान की, हनुमान जी महाराज की। महाराज आज जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, मैया को निद्रा आ गई और मैया सो गई। महाराज जैसे ही भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, और जैसे जय वो तो मोरन के मोनेंगे भगवान ने है? देखो भगवान ने हाथ दे, जी के हाथ ना होए, फूटा होए कोई, और भगवान के मंदिर में ताली बज रही होए, भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति का सोचत, भगवान यदि आज आपने हाथ दे होते तो हम खूब जोर जोर से ताली बजाते। सोचत को बोरा होए और मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे हैं तो का सोचत, प्रभु यदि आपने आज हमें बोलने की शक्ति दी होती तो हम खूब तेज तेज चिल्ला के भजन गाते। काम कहा तो महाराज हमें तो आप ही के भजन गाने थे, और तुम्हें भगवान ने दो, और जी चीज की उपयोग नहीं हो तो गायब हो जाता या गिर पड़ता। कलश यात्रा में गए थे, सो कई अच्छे अच्छे किले खंडर हो गए थे, काय बोले कुरत ही नहीं है महाराज, जा सब उपयोग करते रहो। कन पुरानी झोपड़ी की भी टेंडिंग फेंडिंग करते रहोगे ना उपयोग, तो वो गिरेगी नहीं, और किले को भी छोड़ दोगे तो वो भी ढह जाएगा, है ना। इसलिए हाथ दे हो मोह दो तो भगवान का उपयोग करो, ना दो तो भगवान जानो तुम जानो, जी बैठे अपन नैया कछु। बोले हनुमान जी महाराज की। आप लोगों को हनुमान जी महाराज जैसे बल याद दवाने हो तो तुम भी बोल सकते हो, बोरा नहीं। महाराज जयकारा लगी, मैया उठी, बोले प्रभु फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या हुआ, क्या क्या मतलब? बोले महाराज तनक हम सो गए थे। बोले यही तो पूरा गड़बड़ हो गया। बोले वो तो ठीक है, पर हुंकारे किसने भरे?
और हंकारे भरे। देखा एक सुख के बालक ने, जो साक्षात गोलोक धाम से जो बालक आया धर्म की रक्षा करने के लिए, सुख के बालक ने जैसे सुख के बालक को देखा, महाराज त्रिशूल उठाया, पीछे पीछे दौड़े। और जब महाराज बद्री कैलाश से नीचे उतर के आएंगे तो नीचे पड़ता है मां बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी अपनी एक पर्णकुटी बना के रहते हैं, उनकी पत्नी का नाम है बिकटा देवी। और महाराज यहाँ वेद व्यास जी अपने किसी कार्य के लिए वन में गए, यहाँ मैया केशों को सुखा रही थी, और मैया ने जमाई ली और सुख का बालक आया और शरीर को त्यागते हुए महाराज सूक्ष्म रूप में मुख में प्रवेश कर गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इतने में व्यास जी आ गए, भोले बाबा को बाहर खड़ा देखा, प्रणाम किया, प्रभु कैसे आगमन हुआ? बोले मेरा चोर तुम्हारे अंदर चला गया। हंसने लगे, बोले महाराज तुम्हारा चोरी किलाने है का? भाई घर मकान तुम्हारे है नहीं, चीजें वस्ते पैरत नहीं। महाराज भांग धतूरा भांग महाराज जो कुछ रहा है कोई चुराने वाला नहीं है। बोले इसने अमर कथा, इसने कथा को चोरी से सुना है। बोले महाराज कथा को चोरी सुनने वाले थोड़ी ना, कथा तो कथा है, कोई भी सुने। बोले नहीं, इसने अमर कथा को चोरी से सुना है। बोले अमर कथा को यदि चोरी से सुना तो महाराज ये तो अमर हो गया, अमर हो। भोले बाबा लौट आए, और जैसे लौटे यहाँ 12 वर्ष के बाद 12 वर्ष के बाद सुखदेव भगवान प्रकट होते हैं, और यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हो पाया, और यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हो पाया, और महाराज चले गए वन के लिए। यहाँ सुखदेव भगवान का जन्म हो जाता है। आगे चलते हैं, सूक्ष्म में 10 मिनट में राजा परीक्षित का जन्म करके और कथा को विश्राम देते हैं। और महाभारत का घनघोर युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध किस कारण हुआ सभी जानते हैं, केवल जमीन पर। व्यक्ति का पेट इतने बड़े खेत में नहीं भरेगा। सो बखन्नी को टेम आए, सो मेड़ को इतनी खोद दे, लड़ाई चालू। यही महाभारत है। महाभारत का युद्ध हुआ। दुर्योधन मानस स्थिति में डला हुआ है, और महाराज अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, मैं तुमसे बार बार कहता था मुझे सेनापति बना दो, और मुझे सेनापति बना दो। महाराज दुर्योधन कहने लगा अभी क्या बिगड़ा, मैं जीवित हूं। जंगा से रक्त बह रहा है, अंगूठे में रक्त लिया और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। और अश्वत्थामा का जिस तिलक किया, जाओ आज से तुम सेनापति हो। गया और रात्रि के समय गया, रास्ते में देखा एक रास्ते में एक उल्लू ने कौओं के झुंड पर हमला किया और कौओं का शिकार कर लिया। देखा ये ठीक है, ये नियम ठीक है। और महाराज यहाँ द्रौपदी के 5-5 सोते हुए पुत्रों का सरधर से लग किया लेकर आए। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लेके आया, बोले ये लो, मैंने 5 के 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर याद आया, अरे ये कैसे हो सकता है? जिसको गुरु द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे योद्धाओं ने जिनका कुछ न बिगाड़ा हो, आप कैसे बिगाड़ सकते हो?
बोले मैं मुझे पता था तुम यही बोलोगे, इसलिए मैं सिर भी लेके आया। पहले बोले भीमसेन का सिर दो। जैसे भीम के बालक का सिर दिया, महाराज सिर दब गया। बोले अरे ये तूने क्या किया, ये निरपराध बच्चों को मार दिया। महाराज उसको वरदान था दुर्योधन को कि सुख और दुख जब एक साथ तुमको आ जाएंगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुख आया कि पांडव मारे गए और दुख हुआ कि पांडवों के बच्चे मारे गए, प्राणों का परित्याग हुआ। यहाँ अश्वत्थामा दुर्योधन ने कहा जान बचाकर भाग जा। यहां जैसे पता चला महाराज अश्वत्थामा भागा, द्रौपदी को पता चला, द्रौपदी विलाप करने लगी। जब द्रौपदी विलाप करने लगी, अर्जुन गांडी उठाया, भगवान सारथी बने और जैसे चले अश्वत्थामा दौड़ता हुआ जा रहा है। और अश्वत्थामा ने अर्जुन को देखा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। कृष्ण कृष्ण महाभागा।